गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 11 समझने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। हमारा चैप्टर का टाइटल क्या है? पेंगू प्रिटेंड्स। पेंगू एक पेंगुइन है जिसका नाम है। प्रिटेंड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रिटेंड्स का वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं, बट चैप्टर में ये मतलब है कि वो क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, बनने का। तो पेंगू क्या करता है कि इसका ये आदत है कि ये कुछ ना कुछ नया करता है हर दिन, और हर दिन बनने का कोशिश करता है कुछ ना कुछ नया। तो चलिए देखते हैं। स्टोरी होती है यहाँ से स्टार्ट। पेंगू पेंगुइन लाइक्स टू प्रिटेंड। ये क्या है, अभिनय करना इसको बहुत पसंद था। दिस वीक पेंगू है डिसाइडेड टू बी प्रिटेंड टू बी एनीथिंग दैट बिगिन विद द लेटर पी। इस हफ्ते उसने डिसाइड किया जो भी लेटर पी से हो पाएगा वो क्या करेगा, उसको प्रिटेंड करेगा, अभिनय करने का। ऑन मंडे पेंगू प्रिटेंड शी इज़ अ पायरेट विथ अ पैरोट ऑन हर शोल्डर। ठीक है, वो क्या किया, पैरोट बन गया और एक उसका क्या था, पैरोट था जो उसके शोल्डर में वो रखा हुआ था। द पैरोट्स नेम इज़ पैरी। पेंगू एंड पैरी सर्च द पायरेट शिप लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि पायरेट शिप को खोजने लगा कुछ खाने के लिए। मतलब ऑल दे कैन फाइंड आर बनानाज एंड पाइनएप्पल्स, दे आर डिलीशियस। उन लोगों को क्या मिला, बनाना और पाइनएप्पल, जो कि बहुत डिलीशियस थे। मतलब ऑन ट्यूजडे पेंगू प्रिटेंड्स शी इज़ अ पार्क रेंजर एंड हर जॉब इज़ टू कीप द पार्क सेफ एंड क्लीन। ठीक है, ऑन ट्यूसडे को क्या सोचता है कि वो क्या करेगा, पार्क रेंजर बनेगा। उसका काम क्या है कि पार्क को सेफ रखना और क्लीन रखना। ऑन हर राउंड शी फाइंड्स अ पोलर बियर फैमिली हैविंग अ पिकनिक। ठीक है, वो देखता है, जब वो चक्कर लगाता है पार्क का तो देखता है कि एक पोलर बियर फैमिली है, वो क्या कर रही है, पिकनिक मना रही है। दे इनवाइट पेंगू टू जॉइन देम एंड शी गेट्स टू ईट पपाया बिस्किट्स एंड फिश विद देम। बोल रहे हैं कि उसको क्या चाहिए, खाने मिला जब उन्होंने इनवाइट किया। ठीक है, पपाया मिला, बिस्किट्स मिला और फिश भी मिला। पेंगू हैड नेवर टेस्टेड दीज फूड्स बिफोर। पेंगू इससे पहले कभी नहीं खाया था। एंड गेस व्हाट, दे आर डिलीशियस। और क्या बोलता है वो, कि वो क्या था, बहुत डिलीशियस था। अब बोल रहे हैं ऑन वेडनेसडे पेंगू प्रिटेंड्स शी इज़ अ पैराट्रूपर। ठीक है, कमांडो होते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं ये पेंगू क्या सोची कि वो पैराट्रूपर है। वेयरिंग हर पैराशूट पेंगू जम्प्स फ्रॉम अ प्लेन एंड लैंड्स राइट इनटू द मिडिल ऑफ अ पम्पकिन पैच। ठीक है, बोल रहा है कि वो क्या करती है, पैराशूट लेती है और जंप कर जाती है एयरप्लेन से और पम्पकिन पैच में जाके लैंड होती है। द पम्पकिन पैच बिलोंग्स टू मिस्टर पटेल। ठीक है, बोल रहा है ये जो पम्पकिन पैच था, ये जो पम्पकिन का फील्ड था, ये किसका था, मिस्टर पटेल का था। ही इज़ वेरी सरप्राइज टू सी अ पेंगुइन इन द मिडिल ऑफ हिज पैच। वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं, चौंक जाते हैं एक पेंगुइन को देख के। बट ही इजंट मैड एट हर फॉर स्मैशिंग हिज पम्पकिन। बट देखो, एक मैड का मतलब होता है पागल, ठीक है, और यहाँ पे इस मैड का मतलब है एंग्री। ठीक है, तो वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होते हैं जब वो जो पेंगुइन होती है, पेंगू, वो पम्पकिन के ऊपर गिर जाती है और उसको स्मैश कर देती है, चपटा कर देती है, तो वो गुस्सा नहीं होते हैं। गुस्सा नहीं होते हैं और क्या करते हैं, इंस्टीड ही ऑफर हर अ पीस ऑफ पम्पकिन पाई, अ बैग ऑफ फ्रोजन पी, अ पीच एंड अ जार ऑफ पिकल्स टू टेक होम विथ हर। पेंगू थिंक्स दैट द पीच एंड द पाई आर डिलीशियस। वो गुस्सा करने के बजाय क्या करते हैं, उसको पम्पकिन पाई देते हैं, एक बैग पूरा फ्रोज़न पीस का देते हैं, पीच देते हैं और अचार का बरनी देते हैं। पेंगू थिंक्स दैट, पेंगू क्या सोचती है कि ये जो है ये बहुत डिलीशियस होगा। ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्या होता है, पेंगू डिसाइड्स शी वांट्स टू स्टे होम विथ हर पेरेंट्स एंड प्रिटेंड दैट शी वाज परफेक्ट एट प्लेइंग द पियानो। ठीक है,
क्या होता है कि वो डिसाइड करती है थर्सडे को कि वो घर पे ही रहेगी और ये दिखाएगी कि उस पियानो बन कितनी अच्छे से बजा सकती है। हर पेरेंट्स आर प्लीज दैट सी प्रैक्टिसेस सो हार्ड प्लेइंग द पियानो परफेक्टली। उसके पेरेंट्स ये देख के खुश होते हैं कि वो पियानो बजाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। दे से शी कैन गो टू द प्ले ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ठीक है, अब बोल रही है कि उसको जो पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि अब बाकी दिन के लिए तुम बाहर जाके खेल सकती हो। ऑन फ्राइडे पेंगू प्रिटेंड्स टू गो टू पेरिस। पेंगू क्या सोचती है, पेरिस बोल रही जाना के लिए। इन पेरिस पेंगू मीट्स अ पैराकिट एंड अ पेलिकन। द थ्री ऑफ देम डिसाइड टू पैडल अक्रॉस द पॉन्ड इन अ पैडल बोट। वहाँ पे वो क्या होती है, पैराकीट और पेलिकन से मिलती है और तीनों डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, पैडल करते करते पूरा रिवर में, पॉन्ड में इधर से उधर जाएंगे। अपॉन रीचिंग द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड दे मीट अ पिकॉक। जब एक साइड से दूसरे साइड पॉन्ड पे चले जाते हैं, तालाब में चले जाते हैं, तो वो एक पिकॉक से मिलती है। द पिकॉक गिव्स देम ईच अ पेबल एज अ प्राइज फॉर पैडलिंग ऑल द वे अक्रॉस द पॉन्ड। देखिए पेबल, वो जो पिकॉक होती है उसको सबको एक एक पेबल देती है, ठीक है, इधर से उधर आने के लिए। The pelican and pengu are so hungry from paddling। ये दोनों कैसे हुए, बहुत भूख लग गई थी इन लोगों को पैडलिंग करते करते। दे ईच हैव अ स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा, इट इज़ डिलीशियस। उन लोगों के पास, सबके पास एक एक स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा था और क्या बोलते हैं, ये बहुत टेस्टी था। On Saturday, Pengu pretends she is the head of the parade wearing pink pom-poms and marching with a purple cat wearing a petunia in his hat। ठीक है, बोला सैटरडे को वो क्या प्रेजेंट करता है कि वो क्या है, परेड का हेड है और पिंक कलर का हैट पहने हुए है जिसपे कुछ मेडल्स लगे हुए हैं। द पीपल वॉचिंग चीयर एंड चीयर फॉर पेंगू। जो भी लोग देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए चीयर कर रहे हैं। एंड द पर्पल कैट वाइल थ्रोइंग पॉपकॉर्न इन द एयर फॉर द कैट टू कैच। बोल रहा है पर्पल कैट जो है वो पॉपकॉर्न ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, और कैट को पकड़ने के लिए। बोल रहे थे पॉपकॉर्न इज डिलीशियस। पॉपकॉर्न क्या था, बहुत टेस्टी था। ऑन संडे पेंगू इज़ वेरी टायर्ड फ्रॉम ऑल द प्रिटेंडिंग। पेंगू क्या हो गया था, बहुत थक चुका था ये सब करके। सो ही डिसाइडेड टू गो टू हर बेस्ट फ्रेंड हाउस पैटी। तो उसने क्या सोचा कि अब उसके पैटी के, अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाते हो जिसका नाम पैटी था, एंड कंप्लीट अ पजल। और क्या करूँगा, एक पजल को कंप्लीट करूँगा। द टू फ्रेंड्स हैव अ प्लेजेंट टाइम प्लेइंग टुगेदर। दो दोस्त क्या बहुत अच्छा समय साथ में बिताते हैं खेल के। बट पेंगू कैन नॉट वेट फॉर मंडे टू कम। बट पेंगू वेट नहीं कर सकता था मंडे का। ऑन मंडे पेंगू इज़ गोइंग टू प्रिटेंड टू बी एनी थिंग दैट बिगिन विथ द लेटर एन। पेंगू क्या करेगा, मंडे को अब लेटर एन से जो भी चीज़ होगा उसके लिए प्रिटेंड करेगा, ठीक है, एक्टिंग करेगा। तो ये चैप्टर आपका यहीं तक था, ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन आंसर अभी इससे, इसके रिलेटेड कुछ फिलअप्स हम आपके होमवर्क में दे रहे हैं, तो उसको कॉपी में लिखना है, चैप्टर को एक बार फिर से रीड करना है और ट्राई करना है समझने का खुद से।